अस्सलाम वेलकम टू फॉरेक्स विद आरएस। तो आप लोग देख रहे हैं हमारी गोल्ड की वीकली फोरकास्ट को। ये हमारी वीकली फर्स्ट फोरकास्ट होगी। जैसे कि हम अभी स्ट्रक्चर की क्लासेस स्टार्ट करें, इंशाल्लाह कल हम अपनी स्ट्रक्चर की अगली वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्ट की जाने। जो कोई चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आगे चलते हैं मंथली की कैंडल की तरफ। मंथली की कैंडल जैसे कि आप देख रहे हो, फिलहाल अभी इसकी क्लोजिंग में काफ़ी दिन है, ऑलमोस्ट हाफ मंथ गुजर चुका है। तो इसका जो इम्पैक्ट आना था मार्केट पे वो तो ऑब्वियसली आ चुका है। तो हम चलते हैं वीकली की जाने। वीकली में आपको मैंने ये दो लाइंस लगा के दी हैं। अगर आप इनको देखो तो मार्केट को ये ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी लिक्विडिटी है और नीचे भी लिक्विडिटी है। लेकिन मार्केट को ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया और नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपके पास सपोर्ट का लेवल पड़ा हुआ है। अगर मार्केट किसी एक तरफ ब्रेक करती है तो वो अपना स्ट्रक्चर उसी जानिब कंटिन्यू करेगी। अगर मार्केट अगर अप साइड इसे ब्रेक करती है तो इसका अगला टारगेट ऑलमोस्ट 3000 की तरफ जा सकता है। और अगर मार्केट इसे डाउन साइड ब्रेक करती है तो ऑलमोस्ट 2400 के लेवल को मार्केट टच कर सकती है। तो वीकली फोरकास्ट में फिलहाल देखें तो मार्केट काफ़ी टाइम आपको इसी जोन के अंदर रेंज करती हुई मिलेगी। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली का टाइम फ्रेम देखा जाए तो डेली का टाइम फ्रेम मार्केट ऑलमोस्ट अपना बियरिश कर चुकी है प्रॉपर। अब हम इसके अंदर बियरिश एंट्री ही देखेंगे। जैसे कि आपको देखें तो यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आपके पास रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट को यहाँ से अगर आप इस जोन के अंदर आपको मिलती है तो आप यहाँ से एक अच्छी सेल देख सकते हो, लॉन्ग टाइम सेल देख सकते हो। ऑलमोस्ट 1000 पिप से ज़्यादा की सेल आपको यहाँ से मिल सकती है। तो अगर आप उसके बाद देखो तो यहाँ पर काफ़ी सारी लिक्विडिटी थी, यहाँ से मार्केट ने अपना करेक्टर शिफ्ट किया। उसके बाद आप देखें तो वापस इसी जोन पर आई, इसी जोन की लिक्विडिटी उठाई। उसके बाद उसने दोबारा एक सेल दी, जो कि ऑलमोस्ट ये भी आपके पास 1000 पिप की मूव थी। उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम इस जोन के अंदर रेंज करती रही है। ये देखें काफी टाइम मार्केट इस जोन के अंदर आपके पास रेंज करती रही है। तो ये भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर मार्केट ने इसे अपसाइड ब्रेक किया, दोबारा वहीं की लिक्विडिटी उठाई है और दोबारा वो नीचे आ रही है। हम इसके अंदर देखें तो फिलहाल आपके पास जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो बेरिश के अंदर ही है। मार्केट अपनी बेरिश साइड ही कंटिन्यू करेगी। 4 आवर का टाइम फ्रेम देखा जाए तो उसके अंदर इसने यहीं इसी एरिया से आपको वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहां से आपको एक अच्छी बाय भी मिल सकती है। अगर आप देखें तो इस जोन के एरिया से आपको बाय भी मिल सकती है। अगर हम देखें तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आसानी हो आपके लिए। और यहाँ से अगर आपको बाय देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है। अगर आप फिल वक्त की देखते हैं तो फिलहाल ये कंडीशन हो सकती है कि मार्केट अगर इसको इस यहाँ पर आती है और यहाँ से ब्रेक करके वापस ऊपर, तो इस जोन से भी वो रिजेक्ट हो सकती है। और अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती तो वो अपने ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट होगी। तो फिलहाल आगे चलें तो आपके पास एक जो और एरियाज हैं, आपके पास ये एक एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया आपके पास ये। फिलहाल अगर देखा जाए तो आपका 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो रिट्रेस कर रहा है और आपका डेली का टाइम फ्रेम वो इस टाइम बियरिश हो चुका है। तो डेली का टाइम फ्रेम अपनी रिट्रेसमेंट कर रहा है, लेकिन 4 आवर का टाइम फ्रेम फिलहाल आपके पास बुलिश है। तो हम उसके मुताबिक बुलिश इंट्रीज को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन आपके पास क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम एक डेली है वो बियरिश प्रॉपर हो चुका है। तो कोई भी अभी फिलहाल, क्योंकि आप में गोल्ड के अंदर दोनों एंट्रीज देख सकते हो, गोल्ड में बाय भी कर रहे हो सेल भी कर रहे हो। वरना कि हालांकि मैं जो करता हूँ बेसिकली, अगर आप मेरी गोल्ड के अंदर एंट्रीज देखो तो मैं 1/3 भी आपकी सेल नहीं करता। ऑलमोस्ट सारी की सारी मेरी एंट्रीज बाई की होती हैं, क्योंकि हर डिप से हमें बाई ही करना चाहिए गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम बुलिश ही रहा है। तो अगर हम देखें तो फिलहाल का सिनेरियो, अगर हम वन और के चार्ट पे जाते हैं तो फिलहाल का सिनेरियो, अगर मार्केट यहाँ से फिलहाल जल्दी से अगर ऊपर चली जाती है, मार्केट ओपन होते सार ही ऊपर जाती है, तो यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस सेल की ट्रेड दोबारा मिल सकती है। और इसका पॉसिबल सिनेरियो ये होगा कि मार्केट, हम इसको चार्ट को थोड़ा सा, मार्केट का सिनेरियो फिलहाल ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाय पकड़े और ये करे और यहाँ तक दोबारा सेल के अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे, क्योंकि फिलहाल उसका ट्रेंड तो बेयरिश ही है। तो उसने अपना ट्रेंड ही कंटिन्यू करना है। अगर ये सिनेरियो नहीं बनता मार्केट का तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट इस तरह ऊपर जाती है और वहां से रिजेक्शन आपको देती है।
ये ये भी हो सकता है मार्केट का, कि मार्केट यहाँ से फिर आपको रिजेक्शन दे दोबारा। ये भी इसकी पॉसिबल सिचुएशन बन सकती है। जैसे जैसे कोई भी सिनेरियोज बनेंगे उस हिसाब से मैं आपको गाइड करता रहूँगा। इंशाल्लाह हम लोग अपने आगे गोल्ड की डेली फोरकास्ट की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आप अगर देखें, आपको फिलहाल अगर चाहिए गोल्ड की, तो गोल्ड ये भी कर सकता है, दोबारा इसी जोन से रिजेक्ट होके वापस जा सकता है और फिर यहाँ तक वापस भी आ सकता है। अगर ऐसा होता है कि गोल्ड अपनी ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है डाउन साइड, यहाँ से वो रेजिस्ट अपनी सपोर्ट ब्रेक करता है, तो हम ये इसको रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। ये यहाँ पे टेस्ट देता है अगेन, तो हम यहाँ से सेल को प्रेफर करेंगे। हम यहाँ से फिर अगेन सेल यहीं से देखेंगे। अगर मार्केट ऐसा भी नहीं करती, ये नीचे वाली रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर जाती है, मार्केट जो नीचे वाली आपके पास सपोर्ट है इसको भी ब्रेक कर जाती है, लाइक दैट, इस तरह करके हम यहाँ से सेल करते हैं, मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है, देन अगेन इसका टारगेट जो अगला टारगेट होगा वो इसका 2450 तक हो सकता है मार्केट के, क्योंकि नीचे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स पड़े हैं, मार्केट 2450 तक भी जा सकती है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास, अगर हम 15 मिनट पर आते हैं, जो कि पॉसिबल सिनेरियो आपके पास फिलहाल बन रहा है, वो अगर हम अपने वॉल्यूम के हिसाब से भी देखें तो वॉल्यूम के हिसाब से आपको इस ट्रिगर लाइन से आपको फिलहाल तक जो है वो ये कि बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, लाइक दैट के मार्केट इस तरह भी कर सकती है, यहाँ से ऊपर जाए, ये तो ये पैटर्न भी बना सकती है। मार्केट का ये पैटर्न भी एक्सपेक्टेड है कि वो कॉसिमोडो पैटर्न बनाए और वहीं से अगेन सेल हो जाए। तो ये भी है। उसके बाद फिर आपके अगर देखा जाए तो ऑल टाइम अगर आप गोल्ड को देखो तो होता बुलिश है, लेकिन फिलहाल हमें सेल की एंट्रीज करनी पड़ी हैं। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं अपनी स्ट्रक्चर की क्लासेस में, आप अपना स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करें, आपको ये सारी एंट्रीज खुद ब खुद समझ आ जाएगी। इन फ्यूचर हम लोग अपने वॉल्यूम की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, हम एसएमसी को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जो कोई अगर हमारी प्रीमियम मेंटोरशिप जानने लेना चाहता है, वो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और इंशाल्लाह आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।